राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दो बहनों की कहानी, लक्ष्मी और कुलक्षणी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बात बहुत पुरानी है। एक राजा और एक रानी थी। दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्रेम करते थे। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम करती थी। राजा के राज्य में प्रजा चारों तरफ से सुखी थी। प्रजा को कोई भी दुख नहीं था। राजा भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और धीरे धीरे समय बीत रहा था और राजा और रानी के दिन बड़े ही खुशी से व्यतीत हो रहे थे। राजा की पत्नी समय रहते गर्भवती हुई और 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्री पैदा हुई। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बेटी के जन्म के समय ही रानी चल बसी। राजा को रानी के मरने का बहुत ही सदमा लगा। राजा के मन में बैठ गया कि यह जो पुत्री हुई है इसी के कारण रानी की मृत्यु हुई है, क्योंकि राजा रानी को बहुत ही प्रेम करता था। रानी के न रहने से राजा की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। वह अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, न ही अपनी बेटी की तरफ भूल कर भी देखता था। उसने घोषणा करवा दी कि यह बेटी कुलक्षणी है, इसी के कारण तो मेरी रानी की मृत्यु हुई है। इसीलिए यह मेरे लिए बेटी नहीं है, मेरे लिए कुलक्षणी पैदा हुई है। राज्य के पुरोहित ने राजा को बहुत समझाया कि जो होना था वो हो गया, क्योंकि रानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। भगवान शिव की बहुत ही पूजा करती थी, लेकिन राजा ने ही अपनी बेटी को कुलक्षणी साबित कर दिया और रानी के मौत का जिम्मेदार मान लिया और अपनी बेटी से अति नफरत करने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजा गम में पागल होने लगा। अब तो राजा का मन राज्य के कामकाजों में नहीं लगता था और न ही वह किसी भी चर्चा में मौजूद होता था। राजा की यह दशा देखकर मंत्री, सिपाहियों और प्रजा को चिंता होने लगी कि अगर राजा की यही दशा रही तो राज्य का क्या होगा। पड़ोसी राज्य तो इस राज्य पर आक्रमण कर देंगे। इस तरह तो जो हमारा खुशहाल राज्य है वह मिट्टी में मिल जाएगा। सबने मिलकर राजा को खूब समझाया, लेकिन राजा के मन से रानी की यादें मिट नहीं रही थी। राजा की अबोध पुत्री रोती रहती, लेकिन राजा उसे नजर भर कर भी नहीं देखता था। दासियां ही उस पुत्री का लालन पालन कर रही थी। राजा तो उसे कुलक्षणी कहता था, इसीलिए तो उस लड़की का नाम कुलक्षणी ही पड़ गया। राज्य के मंत्री ने सोचा कि अगर इसी तरह चला तो राज्य बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने राजा को बहुत समझाया कि दूसरा विवाह कर ले। राजा को मंत्री की बात सही लगी, क्योंकि रानी के गम को भुलाने का कोई दूसरा जरिया नहीं था और उस अबोध बच्ची के लिए भी माँ की जरूरत थी। दासियाँ कब तक उसका पालन पोषण करती। राजा ने विवाह कर लिया, लेकिन जब दूसरी रानी आई तो वो भी विचारों की बड़ी ही विचित्र थी। जब पिता ही प्यार नहीं करता था तो माँ क्या प्रेम करती। वे भी उस लड़की से नफरत करने लगी। भला ऐसा भी कहाँ होता है कि लोग दूसरे के बच्चों को अपने बच्चों जैसा प्रेम करें। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 1 वर्ष की हो चुकी थी। कुछ समय के बाद दूसरी रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। खूब इस बार रानी और कन्या दोनों ही स्वस्थ थे, इसलिए राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने प्रसन्न होकर सारी प्रजा बहुत ही प्रसन्न थी। राजा ने कन्या का नामकरण करवाया। कन्या का नाम लक्ष्मी रखा गया। लक्ष्मी और कुलक्षणी दोनों ही अब साथ साथ पलने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा और रानी लक्ष्मी को बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन बेटी कुलक्षणी को हमेशा ही यातना की दृष्टि से देखा करते थे। उसे तो कोई फूटी आँख से भी देखना पसंद नहीं करता था। इसी तरीके से समय व्यतीत हो रहा था। लक्ष्मी बेटी को तो राजकुमारियों के सारे प्रबंधन किए गए, शिक्षा भी करवाई गई, लेकिन
कुलक्षणी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। लक्ष्मी और कुलक्षणी में थोड़ा ही अंतर था। दोनों देखने में बिल्कुल भी बराबर थी। मानो ऐसा लग रही थी कि दोनों का ही साथ में जन्म हुआ है। लक्ष्मी के जो कपड़े पुराने हो जाते थे वही बेटी कुलक्षणी को पहनने को मिलते थे। समय बीता और दोनों ही लड़कियां सयानी हो गई। तब रानी ने राजा से कहा, राजा जी, लड़कियां तो अब बड़ी हो गई हैं, हमें इनका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन जो बड़ी लड़की कुलक्षणी थी वो तो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, क्योंकि उसकी माँ भी धार्मिक प्रवृत्ति की ही थी। वो तो भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। लेकिन जो लक्ष्मी थी वो तो घमंडी लड़की थी। उसे अपने माता पिता के साथ होने का बहुत घमंड था। लेकिन कहते हैं कि जिसके माता पिता नहीं होते हैं या जिस बच्चे को माता पिता का प्रेम नहीं मिलता है वो बड़ा ही समझदार होता है। कुलक्षणी बड़ी ही समझदार थी। पूरी प्रजा लक्ष्मी से चिढ़ती थी, जबकि कुलक्षणी से हमदर्दी रखती थी। कुलक्षणी को लक्ष्मी हमेशा डांटती रहती थी। इधर राजा लक्ष्मी को देखकर बहुत ही प्रसन्न होता था। इसके विपरीत अगर कुलक्षणी दिख जाती थी तो वह अपना रास्ता बदल लेता था। राजा ने सिपाहियों को सख्त आदेश दिया था कि यदि कुलक्षणी उसके सामने आ गई तो सिपाहियों की खैर नहीं है। उसने आदेश दिया था कि मैं जब भी महल में आऊं तो मेरे सामने कुलक्षणी पड़नी नहीं चाहिए। सिपाही भी इस बात का पूरा ध्यान रखते थे। रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, कुलक्षणी बड़ी है, इसलिए कुलक्षणी की शादी कर दीजिए। राजा ने कहा, उसकी शादी क्या करनी है, जैसी वो है वैसा ही उसके लिए लड़का ढूंढना है। रानी ने कहा, अरे राजा साहब, उसके लिए तो कोई अंधा भिखमंगा लड़का ही सही रहेगा। यह तो उसी के लायक है। जहाँ भी जाएगी वहाँ की नैया डुबा देगी। यहाँ तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, वहाँ न जाने क्या हो, न जाने हमें क्या क्या सुनने को मिले। राजा ने कहा, ठीक कह रही हैं, हमें ऐसे ही लोग ढूंढकर इसका ब्याह करना होगा। राजा ने तुरंत ही मंत्री और अपने राज पुरोहित को अपने पास बुलाया और कहा, मंत्री जी, लड़की के विवाह के लिए एक अंधा सा भिखमंगा ढूंढ कर ले आइए। राजा के आदेश के अनुसार नाई और ब्राह्मण लड़के की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते वो दोनों एक दूर के गांव में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक भिखारन थी, उसका एक नौजवान बेटा था। माँ बेटे दोनों ही भीख मांग रहे थे। लड़का अंधा था। घर के नाम पर उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उन दोनों को देखकर नाई और ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि वह कई दिनों से तलाश कर रहे थे जैसा राजा ने वह ढूंढने के लिए उनसे कहा था। इसलिए दोनों प्रसन्न होकर उस भिखारन के पास गए। वो दोनों भिखारन से कहने लगे, माता जी, हम आपके लड़के के लिए एक अच्छा सा रिश्ता लेकर आए हैं। उन दोनों की बातें सुनकर भिखारन हंसने लगी। क्यों भैया, आप लोग हमारा क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? भला हमारे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा? राजा का जो नाई था उसने कहा, अरे नहीं माता जी, हम आपके लड़के के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। वो भी रिश्ता राजमहल से लाए हैं। यह सुनकर तो भिखारन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वो तो तुरंत ही राजी हो गई कि भले ही राजमहल से उसकी बहू आएगी, भले ही साथ में कुछ भी न लाए। उसने हाँ कर दी। नाई और ब्राह्मण कुलक्षणी का विवाह तय करके राजमहल लौट आए। राजा से आकर सारी बातें बता दी। राजा भी प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके ही मुताबिक वर मिला था। राजा ने दोनों का विवाह कर दिया और दान दहेज के नाम पर भी उस भिखारी को कुछ भी नहीं दिया। अब तो कुलक्षणी बिचारी महल छोड़कर ससुराल में आ गई। वहाँ पर आकर उसने देखा कि टूटी फूटी झोपड़ी है।
कुछ भी हो, वह तो राजमहल में रहती थी, लेकिन यहाँ तो वो भी नसीब नहीं हुआ। ये सब देखकर कुलक्षणी रोने लगी और भोलेनाथ से कहने लगी, हे भोलेनाथ, आपने कैसी परीक्षा ली हमारी। इतने दिनों से आपकी भक्ति कर रही थी, उस भक्ति का यही परिणाम मिला। मेरा पति भी सही नहीं है, घर बार की चिंता तो नहीं है, मैं जंगल में रह सकती हूँ, लेकिन अगर पति सही होता तो हम कहीं भी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर लेती। इसके बाद उसने भोलेनाथ से कहा, ठीक है, आपने जैसा हमें दिया मैं उसी में प्रसन्न रहूंगी, मैं उसी के साथ अपना जीवन यापन करूंगी। उसने अपने सासू माँ से कहा, माँ जी, घर में जो कुछ भी मौजूद है हमें दे दीजिए, मैं भोजन पानी बनाऊंगी। बेटी कुलक्षणी ने जो भी घर में मौजूद था उसका खाना बनाया। कभी कभी तो उसे भूखों ही सोना पड़ता, लेकिन वह अपना जीवन खुशी से काट रही थी। उसने भोले बाबा का नाम लेकर अपना जीवन उसी में खुशी से बिताने लगी। अपनी सास की सेवा करती, अपने पति की सेवा करती, वह उसी में अपनी खुशी तलाशने लगी। उधर दूसरी तरफ रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, हमने तो कुलक्षणी का विवाह कर दिया, अब लक्ष्मी का भी विवाह कर देना चाहिए, उसके लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढ दीजिए। राजा ने तुरंत ब्राह्मण और नाई को राज दरबार में बुलाया और उनको आदेश दिया कि एक ऐसे घर और वर की तलाश करे जो अति उत्तम हो, जिस राजा का राज्य विस्तार बहुत अधिक हो, वहाँ का राजकुमार बहुत ही गुणी और सुंदर हो। मैं अपनी लड़की का विवाह करूँगा। राजा का आदेश पाते ही ब्राह्मण और नाई वर की खोज में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वे दोनों एक चक्रवर्ती राजा के पास पहुँचे। राजा और नाई और ब्राह्मण ने लक्ष्मी का विवाह वहाँ पर तय कर दिया और राजा साहब से आकर वहाँ का पूरा विस्तार कह सुनाया। राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ। नियत तिथि और समय पर लक्ष्मी का भी विवाह हो गया। राजा ने लक्ष्मी को खूब ढेर सारा दान दहेज दिया। लक्ष्मी को बड़े ही शान और शौकत के साथ विदा किया। उधर बेचारी कुलक्षणी जैसे तैसे दिन काट रही थी। इधर लक्ष्मी महलों में राज कर रही थी। इधर लक्ष्मी तो माँ बाप से अच्छा प्यार मिला, ससुराल में भी अच्छा घर और संसार मिला। एक दिन भिखारन भीख मांगकर घर आई तो कुलक्षणी ने कहा, माँ जी, भीख मांगना हमें अच्छा नहीं लगता। उसकी सासू माँ ने कहा, बेटी, मेरे घर की तो तू लक्ष्मी है, भले ही लोग तुझे कुलक्षणी कहते हो, तू जो कहेगी वो मैं मान लूंगी। कुलक्षणी ने कहा, माँ जी, इन पैसों से मैं खरबूजे खरीद कर लाती हूँ। गर्मियों का समय है, खरबूज और तरबूज बहुत ही बिकते हैं, मैं उन्हें बेचूंगी। उन्हीं पैसों से हम गुजारा करेंगे, कम से कम हम आत्मसम्मान से तो रहेंगे। आप भीख मांगने जाती हैं, 10 लोग आपको ठुकरा देते हैं, उन लोगों में से कोई तरस खाकर 2-4 पैसे आपको दे देता है। मुझसे यह सब देखा नहीं जाता है, आपका अपमान मुझसे देखा नहीं जाता है, इसलिए आज के बाद आप घर पर ही रहेंगी और मैं सब्जी और तरबूजे बेचने जाया करूंगी। सासू ने कहा, ठीक है बेटी, तुम्हें जैसा अच्छा लगे। कुलक्षणी ने उन पैसों से कुछ सब्जी और डलिया खरीद ली, सिर पर रखा और उन्हें बेचने निकल पड़ी। जंगल के पास एक बहुत बड़ा मंदिर था, उसी मंदिर के पास जाकर बैठ गई। बहुत ही ताजे ताजे खरबूज और तरबूज खरीदे थे, वह सब लेकर वही मंदिर के पास बैठ गई। गर्मियों का मौसम होने के कारण कुलक्षणी के सारे तरबूज बिक गए। केवल कुलक्षणी के पास 2 ही तरबूज बचे हुए थे। उसी समय संयोग से माता पार्वती और भोले शंकर रूप बदलकर गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्राणनाथ, देखिए, यहाँ तक खरबूज की महक आ रही है, मुझे तो खरबूजा खाना है। शंकर भगवान ने कहा, अरे प्राण प्रिय, तुम भी कैसी बातें कर रही हो, चलो कैलाश चलते हैं।
तुमने तो कहा था पृथ्वी पर भ्रमण करना है, इसलिए मैं तुम्हें घुमाने के लिए लाया था, लेकिन तुम तो यहाँ आकर यह कैसी रट लगा रखी है। नहीं नहीं महादेव जी, हमें तो उसी रास्ते से जाना है जहाँ पर खरबूज मिल रहे हैं। आप तो उसके भी भगवान है, वो आपकी तो परम भक्त है। चलिए इसी तरीके से उसका भला करते हैं। नारी हट के आगे कौन जीत सकता है। भोलेनाथ ने भी अपना रूप बदला, पार्वती जी ने भी अपना रूप बदला। दोनों लोग बूढ़े और बूढ़ी का भेष धारण करके उसके पास पहुँचे। जब कुलक्षणी ने दो बुजुर्ग को अपनी तरफ आते देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने देखा कि दोनों लोग ही प्यास से व्याकुल हैं। उसके पास थोड़ा सा पानी था। उसने उन दोनों लोग को पानी पिला दिया और अपने ही पास एक छोटे से बिस्तर पर बिठा दिया। कुलक्षणी के पास जो दो खरबूजे बचे हुए थे, उसने उन दोनों लोगों को खाने को दे दिया। पार्वती माता तब कहने लगी, बिटिया हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम तुम्हें कहाँ से देंगे। कुलक्षणी ने कहा, कोई बात नहीं माता जी, आप खरबूजे खा लीजिए। मैं आज ही पहले दिन खरबूजा बेचने आई थी। भोलेनाथ की कृपा से मेरे सारे खरबूजे बिक गए। मेरे पास केवल यही दो खरबूजे बचे हुए थे। यदि आप दोनों ने इसे खा लिए तो मेरे लिए तो पुण्य का काम होगा। आप तो बूढ़ी माँ है और हाँ, मेरी कोई माँ भी नहीं है, इसीलिए आपने हमें बेटी कहा था। बेटी शब्द सुनने के लिए तो मैं तरस गई थी। कभी मेरे पिता ने भी मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। तब पार्वती बनी हुई बूढ़ी माँ ने कहा, बिटिया मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ और मेरी सांसें भी तेज हो रही हैं। इतना कहते कहते पार्वती माता जो बुढ़ी का रूप धारण की थी वहीं पर लेट गई। कुलक्षणी ने कहा, माता जी लाइए, मैं आपका पैर दबा देती हूँ। और उसने बड़े ही प्रेम से उस बुढ़ी माता का पैर दबाने लगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पार्वती माता को अब तो नींद आ गई। जब वह सो गई तो कुलक्षणी ने अपने आंचल से उनको हवा करना शुरू किया। उधर भोले बाबा भी बुजुर्ग के रूप में लेट गए। दोनों ही सो गए। कुछ देर के बाद जब पार्वती माता की नींद खुली तो वह बहुत प्रसन्न हुई। कहने लगी, बेटी तुमने तो हमारी बहुत सेवा की है, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं माता जी, आपकी सेवा करके तो मुझे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ है। ठीक है बेटी, अब मैं चलती हूँ। चलते समय उस महिला ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, सुनिए, आपके झोले में यदि कुछ हो तो इनको दे दीजिए। बुजुर्ग बने हुए भोलेनाथ ने कहा, अरे मेरे पास क्या है। पार्वती माता ने कहा, आपके झोले में जो भभूति है वही निकाल कर दे दीजिए। माता पार्वती ने भोलेनाथ की झोली से भभूति निकालकर कुलक्षणी को दे दिया। कुलक्षणी बहुत प्रसन्न हुई। उसने आंचल फैलाकर वह भभूति ले ली और खुशी खुशी अपने घर चल दी। घर आकर उसने अपने सासू माँ से कहा, माँ जी देखिए, एक बूढ़ी महिला और एक बूढ़े व्यक्ति की सहायता करके सेवा करके मुझे बहुत ही असीम आनंद मिला और आज मेरे सारे खरबूजे भी बिक गए। माँ जी, अब आप दोनों लोग को भीख मांगने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब हम मेहनत से काम करेंगे और भोलेनाथ की कृपा रही तो आत्मसम्मान से जीवन यापन करेंगे। भिखारी ने कहा, बेटी मैं तो तुम्हारे जैसी बहू पाकर बहुत ही धन्य हुई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अंधे बेटे का विवाह होगा, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे बेटे के नसीब में इतनी गुणी बहू है। मैं तो भगवान की बहुत ही ऋणी हूँ। बहू ने कहा, माँ जी, उस बूढ़े बुजुर्ग दंपति ने हमें भभूति दी है, मैं क्या करूँ। पति ने कहा, इस भभूति को घर के चारों कोने में रख दो और जो बच जाए तो उसे संदूक में रख दो और पूरे घर में
छिटका दो और शेष को तुलसी के गमले में डाल दो। संध्या हो गई थी, इसलिए कुलक्षणी ने घर की सफाई करके भभूति को चारों कोनों में डाल दी। इसके बाद पूरे घर में छिड़क दिया, संदूक में रखा, तुलसी के गमले में डाल दिया। खाना बनाकर अपने सास और पति को खिलाकर खुद भी खाकर सो गई। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वह एक अच्छे से राजमहल में सोई हुई है। उसका घर एक आलीशान महल बन गया है। चारों कोने झंझना रहे हैं और कोनों में हीरे मोती चमाचम चमक रहे हैं। धन के अंबार लगे हुए हैं। पूरा घर धन और संपत्ति से भरा हुआ है। वह खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। वह दौड़ी दौड़ी अपने सासू के पास पहुंची और उन्हें जगाकर बोली, माँ जी उठिए, देखिए पूरा घर धन और संपत्ति से भर गया है। माँ ने जब देखा तो उसकी आंखों पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह कहने लगी, अरे कुलक्षणी बहू, क्या हम दूसरे के राजमहल में आ गए हैं क्या? तुम्हारे मायके पहुँच आए हैं क्या? मैं तो सोई हुई थी, कब मैं तुम्हारे मायके आ गई। नहीं माँ जी, यह मेरे पिता का घर नहीं, यह तो हमारा घर है। शायद भोले बाबा और माँ पार्वती के कृपा से यह घर धन और संपत्ति से भर गया है। उन्हीं की कृपा से मेरे भाग्य बदल गए हैं। हमें तो लगता है माँ जी, जो कल मिले थे दोनों दंपति, वह बूढ़े बाबा और बुढ़िया माँ नहीं, भोलेनाथ और माँ पार्वती थीं, जिनको मैं पहचान नहीं सकी। वो दोनों बातें ही कर रही थीं कि तभी उसके पति की आंख खुली। वह जोर से चिल्लाया, अरे मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं अंधा नहीं रहा। यह सुनकर तो माँ और बहू की खुशी का ठिकाना न रहा। कुलक्षणी तो बहुत प्रसन्न हुई कि उसके पति की आंखें आ गईं। अब कुलक्षणी ने कहा, हमें भगवान भोलेनाथ की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो हम लोग चर्चा करेंगे और भोलेनाथ के नाम से भंडारा करवाएंगे। नाते रिश्तेदार और राज्य के लोगों को बुलाएंगे। अब कुलक्षणी ने प्रसन्न होकर अपने मायके न्योता भिजवाई और अपनी बहन के यहाँ सारे राज्यों में न्योता फिरवा दी कि आज हमारे यहाँ पूजन है और भंडारा भी है। जब उसके पिता ने सुना कि बेटी तो इतना धनवान हो गई है तो उसे अपनी करनी पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन मेरे चाहने से क्या हुआ, उसका नसीब उसको आगे बढ़ा दिया। लक्ष्मी और कुलक्षणी की विवाह होने के बाद राजा अपने कर्तव्यों से अपने कर्मों के कारण कोढ़ी हो गया था और उसका कोढ़ सही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसका राज्य भी खत्म होने के कगार पर आ चुका था, क्योंकि उसमें राज्य चलाने की शक्ति भी नहीं थी। उसकी बहन जब उसके पास आई तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उसे तो ज्ञान था कि कुलक्षणी गरीब घर में ब्याही गई है और मैं चक्रवर्ती राजा की पत्नी हूँ। मेरा राज्य विस्तार बहुत अधिक है, धन संपत्ति भी मुझे बहुत ज्यादा मिली है। लेकिन यहाँ उसकी आंखें चौंक गईं। लेकिन यहाँ पर आकर उसको यह एहसास हुआ कि कुलक्षणी उससे भी धन संपत्ति में कहीं बढ़ चढ़कर है। अरे इसके ठाठ बाट तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे हैं। उसने कुलक्षणी से कहा, कुलक्षणी तुम्हें यह सब धन संपत्ति कैसे मिला और कहां से मिला? तब कुलक्षणी ने अपनी सारी राम कहानी लक्ष्मी को सुना दी। अब तो लक्ष्मी के मन में लालच समा गया। वह तो कुलक्षणी को हमेशा नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन जिसे भगवान ऊंचा उठाना चाहे उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। भगवान कब किसको ऊंचा बना दे और कब किसको नीचा झुका दे, ये तो सब भोलेनाथ की कृपा है। जब लक्ष्मी अपने घर पहुंची तो वो भी अपने पति से बोली, देखिए जी, मैं भी खरबूजा बेचने गांव के बाहर मंदिर पर जाऊंगी। उसके पति ने कहा, अरे यह तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अरे तुम्हारी बहन तो बहुत गरीब थी और सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान ने
उस पर कृपा करी है। तुम क्यों जलन के मारे मरी जा रही हो? तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? लेकिन लक्ष्मी नहीं मानी। वह कहने लगी, नहीं जी, मुझे तो खरबूजा बेचना है। राजा बोला, ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो जाओ, जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो। अब लक्ष्मी लेकर के खरबूजे एक डलिया में उसी मंदिर के पास पहुंची। संयोग से उस दिन भी माता पार्वती और भोलेनाथ आ रहे थे। खरबूजे बहुत ताजे थे, इसलिए पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, देखिए जी, मुझे खरबूजे खाने हैं। गर्मी का मौसम है और मुझे प्यास भी लगी हुई है। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, लेकिन पार्वती माता नहीं मानी। अब दोनों ने बुढ़े का भेष बनाया और उस लक्ष्मी के पास पहुंच गए। पार्वती माता ने कहा, बेटी, हम बहुत थके हारे हैं, हमें थोड़ा सा खरबूजा खिला दे और पानी भी पिला दे। इधर खरबूजा एक भी नहीं बिका था। लक्ष्मी गुस्से में भर कर कहने लगी, अरे हटो, सुबह से तो बोहनी भी नहीं हुई है, कहाँ से भिखारी चले आते हैं सुबह सुबह मांगने के लिए। इतना सुनते ही पार्वती माता और भगवान शिव एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। वे दोनों लोग यहीं पर बैठ गए। उन दोनों लोग को बैठा हुआ देखकर लक्ष्मी ने कहा, अरे दूर हटो, कैसे कैसे गंदे मनुष्य यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं, पीछे हटो। तुम दोनों को दिखाई नहीं देता मैं खरबूजे बेच रही हूँ और तुम दोनों भिखारियों जैसा रूप लेकर यहाँ पर पहुँचाए। हाँ, भोले शंकर और माता पार्वती आएंगे तो उन्हें मैं क्या दूंगी? तुम जैसे भिखमंगों को देखकर वो भी घृणित होकर चले जाएंगे। सुबह से शाम हो गई, एक भी खरबूजा नहीं बिका। कुछ देर के बाद बुढ़ी बनी पार्वती माता ने कहा, अरे बेटी, हमें खिला दो। पिछली बार भी एक लड़की यहाँ पर बैठी हुई थी, उसने हमें बहुत ही सुंदर तरबूज खिलाए थे, जिसको हमने भभूति दी थी, वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। इतना सुनते ही लक्ष्मी समझ गई कि यही माता पार्वती और भोलेनाथ हैं। उसने भी कहा, अरे माता जी, क्या आप हमको भभूति नहीं देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, ए जी, अपने झोले में से थोड़ी सी भभूति इस कन्या को दे दीजिए। इतना कहते हुए माता पार्वती ने झोले में हाथ डाला और भभूति निकालकर लक्ष्मी को दे दिया। लक्ष्मी खुशी खुशी अपने घर आ गई और आकर अपने पति से कहने लगी, देखो जी, मैं भभूति लाई हूँ। उसने भभूति को सारे घर में छिड़क दिया। सारे तरफ छिड़कने के बाद घर के संदूक में छिड़क दिया, घर के तुलसी में डाल दिया और खुद खाना खाकर सो गई। घर के बड़े बुजुर्ग खाए चाहे न खाए, पति खाए चाहे न खाए, उससे कोई मतलब नहीं था। उसको तो खुशी के मारे नींद भी नहीं आ रही थी कि मैं सुबह उठूंगी तो धन और संपत्ति के अंबार लगे हुए रहेंगे। कुछ देर के बाद वह सो गई। सुबह उठी तो उसने देखा कि उसका राजमहल एक झोपड़ी में बदल गया था और पूरे घर में कीड़े मकोड़े तरह तरीके के भिनभिना रहे थे। अब तो लक्ष्मी सिर पकड़कर रोने लगी और कुलक्षणी को गालियां देने लगी। इतना सुनकर उसका पति उसे समझाने लगा, देखो लक्ष्मी, तुमने लालच में आकर यह सब किया है, उसी का यह सब परिणाम है। तुम्हारी बहन कुलक्षणी दिल की साफ है, तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। भगवान ने उसकी नियत, श्रद्धा और भक्ति की कदर की, उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा करी, लेकिन तुम लालच में थी, इसीलिए अपना जो कुछ भी पास में था वो सब भी खत्म हो चला है। तुमने वो सब भी धन और संपत्ति खो दी जो अपने पास में थी, उसी में तुमको संतोष करना चाहिए था। उसके पति ने उसे खूब समझाया, लेकिन उसको कोई बात समझ में नहीं आई। तब उसके पति ने गुस्से में भरकर उसे डांटना शुरू किया और कहा, अभी भी समय है, तुम सुधर जाओ। जब उसके मायके यह खबर पहुंची तो उसके माता पिता वहां पर पहुंचे। पिता जो कोढ़ी हो गया था, लक्ष्मी उन्हें देखकर डांटने लगी, अरे दूर हटो, मैं ऐसे माँ बाप को अपने घर में नहीं रखूंगी। राजा और रानी तो
उसके दुख में शरीक होने आए थे, लेकिन लक्ष्मी ने उन्हें धुतकार दिया। लेकिन जैसे ही यह बात उसकी बहन कुलक्षणी को पता चली कि मेरे माता पिता दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, भिखारी हो गए हैं और बहन का भी राजपाट नष्ट हो गया है, इतना सुनने के बाद वह अपने पति के साथ वहां पर पहुंच गई और अपना आधा धन संपत्ति देकर अपने बहन का घर बसा दिया और अपने माता पिता को अपने साथ ले गई और उनकी बहुत सेवा की और भगवान की कृपा से राजा का कोढ़ भी सही हो गया। अब राजा को अपनी गलती का पूरा एहसास था कि जिस कन्या को वह कुलक्षणी मानकर बचपन का प्यार नहीं दिए, काफी यातनाएं दी, गरीब के घर ब्याह किया, अंधे के साथ जीवन यापन करने को मजबूर किया। जिसे कुलक्षणी समझ रहे थे वो तो साक्षात लक्ष्मी है। इतना सोचकर राजा को बहुत ही आत्मग्लानि हुई। उसने अपने बेटी से क्षमा याचना की और भोलेनाथ की कृपा से राजा का राज्य भी वापस मिल गया। अब पहले की ही भांति कुलक्षणी का पिता राजा बन गया, पहले की भांति राजपाट चलाने लगा। अब कुलक्षणी का मान सम्मान भी होने लगा। मायके में हर त्योहार पर कुलक्षणी को बुलाने लगे। अब राजा की आंखें खुल चुकी थीं और लक्ष्मी की भी। दोनों ही मिलकर राजपाट अपना संभालने लगे। सबने मिलकर भोलेनाथ की स्तुति की और अच्छे से जीवन यापन करने लगे। धन्यवाद। बात उन दिनों की है जब गोनू झा मिथिला दरबार के विदूषक बनाए जाने से पहले बिड़प्पन थे। उन्हें कोई पूछता नहीं था। जब वे मिथिला नरेश के प्रतिष्ठित दरबारी बन गए तो गांव में लोग उनको पूछने लगे। विवाह के बाद तो नाते रिश्तों की बाढ़ सी आ गई। कोई उनके ममहर के घर से आता तो कोई बुआ के घर से आता, कोई उनके ससुराल से आता। घर में आने जाने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। एक रात गोनू झा अपने कमरे में पड़े पड़े अतीत की बातें याद कर रहे थे। पिता के मरने के बाद कितने बुरे दिन देखे थे। उन्हें याद आया कि मिथिला में एक बार अकाल पड़ा हुआ था और वे अपने अनुज भाई भोनू को लेकर बाजार में मजदूरी करने के इरादे से गए हुए थे। कहीं कोई काम नहीं मिला था और भोनू भूख से बिलबिला रहा था। अंत में उन्होंने भोनू को एक हलवाई की दुकान में भेजकर उसे भरपेट भोजन करवाया था और पैसे की मांग पर दुकानदार को झूठ बोलकर आफत में डाल दिया था कि भोनू खाने से पहले ही पैसा दे चुका है। इस घटना को याद करते हुए उनका मन भर आया और आंखें गीली हो गई। उफ, कैसे कैसे दिन काटा है हमने, फिर भगवान की माया है। दिन पलटे भाग्य बदला। जो लोग देखकर मुंह फेर लेते थे आज उन्हें देखकर आनंदित हो उठते हैं। जीवन के इस परिवर्तन पर गोनू झा स्वयं विस्मय कर रहे थे। कितना कुछ बदल गया है। पहले एक कटोरी दूध के लिए तरसते थे, आज बथान में दासियों गाय पड़ी हुई हैं। सोने के लिए कभी चिथड़ी सी चटाई होती थी, आज मेहमानों के लिए भी पलंग है। अतीत के चिंतन से गोनू झा को लगने लगा कि आज उनके पास पैसा है तो इसलिए उन्हें लोग पूछने आते हैं। जब वे आर्थिक विपन्नता के शिकार थे तो कोई वासी रोटी भी देने के लिए तैयार नहीं था। समय कितना बदल गया है। फटी हुई धोती की जगह आज चकचक रेशमी धोती में वे निकलते हैं। दरवाजे पर गाय बैल नौकर चाकर क्या नहीं है उनके पास। आखिर यह सब तो पैसे के कारण ही
बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया, यह सब रुपया का खेल है, चांदी का चमत्कार है। इसी चिंतन में गोनू झा की रात कट गई। सुबह वे देर तक सोते रहे। पत्नी ने जब उन्हें जगाया तब दिन चढ़ आया हुआ था। जागने पर भी गोनू झा अनमने से दिखाई पड़ रहे थे। न दरबार जाने की हड़बड़ी थी, न आम दिनों की तरह बात बात पर पंडिताइन से चूहड़ करने की सीखी थी। पत्नी ने जब पूछा कि तैयार कब होंगे, दिन चढ़ आया हुआ है, दरबार नहीं जाना है क्या? तब बहुत ही उदास स्वर में गोनू झा ने उत्तर दिया, नहीं, आज कुछ भी करने का जी नहीं हो रहा है। और वे फिर से बिस्तर पर लेट गए। पंडिताइन आई, चिंता आतुर होकर ने से भरकर गोनू झा का ललाट छुआ, यह देखने के लिए कि क्या गोनू झा को बुखार तो नहीं है। गोनू झा ने प्यार से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बोले, नहीं, बुखार नहीं है। फिर उन्होंने पंडिताइन से कहा, एक बात बताओ, यदि मेरे पास यह धन दौलत और सुख सुविधा नहीं होती तब भी क्या तुम मुझसे इतना ही स्नेह रखती? पंडिताइन अवाक रह गई। अरे, यह क्या बात ले बैठे हैं? कहीं किसी ने कान तो नहीं भरे इनके? चुगली लगाने वालों की तो कमी नहीं है। घर में भी तो कितने हैं जलने वाले। मन में इस तरह की उठती शंकाओं को दबाते हुए पंडिताइन ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जन्म जन्मांतर का संबंध है हमारा। आपके मन में यह सब सवाल क्यों आ रहा है? आप अपनी तुलना धन दौलत से करने लगे हैं। मेरे लिए सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और आपको एक तरफ रखकर पूछा जाए कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं आपका साथ ही पसंद करूंगी। अब कभी मुझसे ऐसी बेतुकी बातें मत कहिएगा। पत्नी की बातें सुनकर गोनू झा मुस्कुरा पड़े और पत्नी से बोले, ठीक है, जाओ, थोड़ी देर तक मैं लेटूंगा, जाकर माँ को भेज दो। पत्नी चली गई। कमरे में माँ आई। बेटे के अस्वस्थ होने की बात बहू ने उन्हें बता दी थी, इसीलिए मातृसुलभ स्नेह से भरकर गोनू झा के सिरहाने बैठकर उन्होंने गोनू झा का सिर सहलाना शुरू कर दिया। गोनू झा ने आंखें बंद किए हुए पूछा, माँ, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? कुछ हो जाता है तो बेचैन हो जाती हो, आखिर क्यों? गोनू झा की माँ बोली, बाबरे, ये भी कोई बताने की बात है? तू मेरी कोख का जाया है। मैंने तुझे तन मन धन से पाला है, गोद में लेकर खिलाया है और तू मेरी गोद में खेलकर बड़ा हुआ है। भला मुझे तुम्हारी चिंता न होगी तो और किसको होगी? मैं तुम्हारी माँ हूँ। गोनू झा उसी तरह आंखें बंद किए हुए थोड़ी देर चुपचाप लेटे रहे। फिर माँ से पूछा, माँ, बुरा न मानो तो एक और बात पूछूं? हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? मैं तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी, माँ ने उत्तर दिया। गोनू झा ने संयम स्वरों में पूछा, माँ, यदि मेरे पास यह समृद्धि न होती तब भी क्या मेरे लिए तुम्हारे मन में ऐसा प्यार उमड़ता? गोनू झा की माँ के मुंह से एक सर्द आह निकली। उनका हाथ कांपने लगा। अरे, आज मेरे लाल को क्या हो गया है जो ऐसी बाकी बातें कर रहा है? अनिष्ट की आशंका से उनका मन कांप गया और वे फपक पड़ी। टप टप आंखों से आंसू निकलकर गोनू झा के ललाट पर गिर पड़ा। गोनू झा ने आंखें खोली तो पाया कि उनकी माँ रो रही हैं।
फिर भी उन्होंने अपनी संवेदनाओं पर काबू पाते हुए माँ से कहा, माँ रो मत, मुझे बता, जब मेरे पास धन नहीं होता तब भी क्या तुम मुझसे इतना ही प्रेम करती? मेरा मन यह जानने के लिए बेचैन हो रहा है कि दुनिया में जन का महत्व है या धन का। क्यों इतनी अस्पर्धा है, क्यों इतना फरेब है, क्यों लोग एक दूसरे की तरक्की से जलते हैं, क्यों इतनी आपाधापी मची रहती है, क्यों, आखिर क्यों? तुम मुझे बचपन से अच्छी अच्छी बातें सिखाती रही हो। जब मेरा मन इन सवालों से विचलित हो रहा है तब तुम्हें बताओ न माँ कि मैं किससे जाकर यह सब बातें पूछूं? मेरे जन्मदाता भी तुम ही हो, ज्ञानदाता भी तुम ही हो। तुम्हारे सिवा मेरा गुरु दूसरा कोई नहीं है। गोनू झा भाव विभोर होकर बोलते गए। माँ की आंखें फिर भर आई। अपने पुत्र के हृदय में उनके प्रति जो मान था आज पहली बार इस तरह प्रकट हुआ था। उन्हें लगा कि गोनू झा आज भी बच्चा है, उनका प्यारा लाडला दुलारा बच्चा। इसलिए से गोनू झा के बालों को सहलाते हुए बोली, बेटा मेरे लिए अब धन का क्या मोल है? तू है तो संसार है, तेरी खुशियाँ देखते देखते ही आंखें बंद हो यही अरमान लिए जीती हूँ। फिर वे गोनू झा के सिर को सहलाते हुए बोली, बेटा इस तरह की बातें मत सोचा कर। इस तरह की बातों से विरक्ति पैदा होती है। अभी तू जवान है, जीवन के रंगों में रंग। मत सोच मेरे लाल, मत सोच, कुछ मत सोच। गोनू झा थोड़ी देर तक बिस्तर पर लेट गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, माँ जाओ आराम करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ जरा गोनू को भेज देना, कुछ काम है। माँ को लगा कि गोनू झा पर उनकी बातों का असर हुआ है। वे संतोष से उठी और भोनू झा को भेज दिया। भोनू झा को भी जानकारी मिल चुकी थी कि आज भैया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसके कारण वे दरबार नहीं गए हैं। माँ ने जब उन्हें बतलाया कि जाओ भैया तुम्हें बुला रहा है, तब भोनू झा तेजी से गोनू झा के पास आए। गोनू झा की आंखें बंद देखकर उसने सोचा भैया शायद सो गए हैं। ऐसा सोचकर वह गोनू झा के पैर के पास जाकर बैठ गए और धीरे धीरे उनके पांव दबाने लगे। गोनू झा ने बिना आंखें खोले भोनू झा से पूछा, भोनू मेरे भाई भोनू, एक बात बता, यदि तुम्हारा भैया इतना संपन्न नहीं होता तब भी क्या तू मुझे इतना ही सम्मान देता? भोनू को लगा कि भैया को बंटवारे वाली बात शायद याद आ गई हो, मन में बैठ गई हो। एक बार वह रूपलाल के बहकावे में आकर घर का बंटवारा करा लिया था, लेकिन या तो भैया ही थे कि समझदारी से रूपलाल की चालों को मात दे दी थी और घर टूटने से बचा लिया था। भोनू झा का मन ग्लानि से भर उठा। उसने गोनू झा से कहा, भैया पुरानी बातों को भूल जाओ, मैं आपका भोनू हूँ, वही भोनू जिसे आप अपने कंधे पर बैठाकर घुमाते थे, वही भोनू जिसकी छोटी छोटी इच्छा पूरी करने के लिए आप अपनी भी परवाह नहीं करते थे। धन दौलत मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखती है, मेरे लिए तो बस आपका आशीर्वाद ही काफी है। गोनू झा ने कहा, ठीक है भोनू, जाओ जो कर रहे थे करो, मेरा मन घबरा रहा था, मुझे आराम करने दो। घर में सबसे कह दो मुझे जगाए नहीं,
यदि मैं सो जाऊं तो सोने दे। भोनू चला गया। गोनू झा बिस्तर पर लेटे रहे। दिन ढला, शाम हुई, फिर रात हो गई। चांद आसमान में चढ़ने लगा। एक पहर रात चढ़ने के बाद गोनू झा की पत्नी कमरे में आई तो यह देखकर चौंक गई कि गोनू झा का शरीर उसी मुद्रा में है जिस मुद्रा में दिन में था। मुंह खुला हुआ है, हाथ ऐंठा सा है, टांगे अकड़ी हुई हैं। उसका कलेजा धड़कने लगा। यह क्या हुआ? क्या ये चले गए? ऐसा सोचते सोचते उसके मुंह से बिकल सी चीख निकल गई। माँ जी, भोनू। वह दहाड़े मारकर रो पड़ी। उसका विलाप सुनकर गोनू झा की माँ भी कमरे में आ पहुंची। भोनू झा भी कमरे में आया। भोनू हंसप्रद रह गया और गोनू झा की माँ गोनू झा का ऐंठा शरीर देखकर, बहू का विलाप सुनकर बेहोश हो गई। गोनू की पत्नी का विलाप सुनकर आसपास के लोग भी मौजूद हो गए। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि गोनू झा अब नहीं रहे। आसपास के घरों की महिलाएं भी जुट आई थीं। कोई गोनू झा की माँ को होश में लाने का प्रयत्न कर रहा था तो कोई गोनू झा की पत्नी के साथ ही विलाप करने लगा था। सारा माहौल द्रवित कर देने वाला हो गया था। गांव के लोगों ने गोनू झा के शरीर को बिस्तर से उतारकर आंगन में रख दिया। उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले भी गोनू झा को मुर्दा देख चुके थे और शव स्नान भी करा चुके थे। वे लोग आपस में खुसर कर रहे थे कि बड़ा विचित्र प्राणी है, यह मरकर भी जी उठने वाला है, क्या पता फिर जी जाए। जबकि कुछ लोग कह रहे थे गर्मी का मौसम है, बाप आने से पहले लाश उठ जाए तो ठीक रहेगा। गोनू झा की अंतिम यात्रा की तैयारियां होने लगी। मसाल जला लिए गए कि उनकी रोशनी में शमशान यात्रा हो सके। घर में शोक का वातावरण था। गोनू झा की माँ होश में आ गई थी और वे गांव की वृद्ध महिलाओं के साथ विलाप कर रही थी। उन्हें दिलासा देने वालों का कलेजा बैठा जा रहा था। गोनू झा की पत्नी छाती पीट पीट कर करुण स्वर में रुदन कर रही थी। गोनू झा को तो जैसे काठ मार गया था। अनशन अवस्था में वह गांव के युवकों से घिरा हुआ था। जब गोनू झा के शरीर का स्नान हो चुका और लोग शरीर को उठाने लगे तब माँ ने बिलाते हुए कहा, अरे गोनू, गोनू की अंगुली में सोने की अंगूठी है और कान में कनौसी है, निकाल ले। जाने वाला तो चला गया है बेटा, अब उसकी चीजें ही तो उसकी यादगार रहेंगी। इन स्मृतियों के सहारे तो अब बाकी जीवन बिताना होगा। इतना कहकर फिर वे जोरों से विलाप करने लगी। गोनू झा ने कनौसी और अंगूठी निकाल ली और वहां से हटने ही वाला था कि गोनू झा की पत्नी ने विलाप करते हुए कहा, भोनू, उनके जनेऊ में संदूक की चाबी है, उसे खोल लेना। विलाप के स्वर में ही उनका दूसरा आदेश उमड़ पड़ा, अरे भोनू, तुम्हारे भैया के कमर में जो काला धागा बंधा हुआ है उसमें तिजोरी की चाबी भी बंधी हुई है, निकाल लेना। और फिर पहले की ही भांति विलाप के स्वर में रोने लगी। गोनू झा ने जनेऊ और डोरे से चाबियां खोल ली। तभी एक चमत्कार सा हो गया। गोनू झा के मुंह से निकला, हे राम, दीन बंधु, दीन दयाल, जय माँ। और वे उठकर बैठ गए। आंगन में जलते हुए मशाल के उजाले में लोगों ने देखा कि गोनू झा उठकर बैठ गए हैं और
पास में पड़े कपड़े से अपना तन ढक लिया है और अनजान बनते हुए बोले, क्या बात है, मैं आंगन में इस हाल में क्यों पड़ा हुआ हूँ? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? किसी को कोई जवाब देते नहीं बना। तब अपने अपने घर की ओर चल पड़े। आपस में इस चमत्कार के बारे में बातें करते हुए गोनू झा को जीवित देख उनकी माँ और पत्नी का विलाप थम गया। वे ईश्वर के प्रति श्रद्धान्वित हो गई कि गोनू झा का जीवन वापस हो गया है। उनकी सांसें लौट आई हैं। गोनू झा प्रसन्नचित्त वहाँ से उठे और भोनू झा ने उन्हें सहारा दिया तो भोनू के कंधे को प्यार से थपथपाते हुए उन्होंने कहा, मेरे भाई निश्चिंत रहो, तुम्हारे भैया को कुछ नहीं होने वाला है। जाओ भाभी से बोलो मेरे लिए भोजन परोस दे, मैं मुँह हाथ धोकर अभी आता हूँ। गोनू झा की पत्नी ने खाना गर्म किया और प्यार से उसे परोसने लगी। जब गोनू झा खाना खाने बैठे तो उनकी माँ ने पंखा लेकर उनके पास बैठ गई। उनकी पत्नी और भाई भोनू भी उनके पास आकर बैठ गए। गोनू झा ने खाना खाते हुए ही कहा कि आज एक बात और समझ में आ गई है कि जन का महत्व कम है और धन का महत्व ज्यादा है। आदमी गुजर जाता है लेकिन धन बना रहता है, इसीलिए धन की सुरक्षा जरूर लगती है। यह सुनकर तीनों सकते में आ गए और गोनू झा चैन से भोजन करने लगे।